आज मैं आपके लिए एक ऐसे वीर की कहानी लेकर आई हूँ जिसने युद्ध लड़े बिना इतिहास बदल दिया, जिसने शीश दान करके अमरता पाई और जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कलयुग में अपना नाम दे दिया। एक ऐसा योद्धा जिसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उनसे पूरा महाभारत समाप्त हो सकता था। आज की कथा है बर्बरीक की, खाटू श्याम जी की अमर गाथा। अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में आप समझेंगे कि सच्चा बल क्या होता है और सच्चा त्याग किसे कहते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, महाभारत के युग की, जब धर्म और अधर्म का महासंग्राम होने वाला था। पांडव वनवास में भटक रहे थे। एक रात घने जंगल में पवन पुत्र भीम का सामना एक राक्षसी से हुआ। नाम था हिडिंबा। हिडिंबा से प्रेम हुआ, विवाह हुआ और उस प्रेम फल से जन्मा घटोत्कच। घटोत्कच भी वीर थे, बलशाली थे। उनका विवाह हुआ नाग कन्या मौरवी से, जो मुर दैत्य की पुत्री थी, और मौरवी के गर्भ से अवतरित हुए बर्बरिक। जन्म होते ही उनके बाल बब्बर शेर जैसे उभरे थे, इसलिए उनका नाम बर्बरिक पड़ गया। बाल्यावस्था से ही उसकी शक्ति साधारण नहीं थी। खिलौने नहीं, वह बचपन में गदा और धनुष उठाता था। गांव वाले कहते थे, यह बालक साधारण नहीं, यह तो भविष्य का महावीर है। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, वीर और धर्मपरायण थे। युवा होने पर बर्बरीक के मन में एक ही इच्छा थी, मैं ऐसा योद्धा बनूं जिसकी शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए हो। माता मौरवी ने उन्हें युद्ध कला सिखाई। उन्होंने कहा, बेटा, योद्धा का धर्म है कमजोर की रक्षा करना, हारे हुए का साथ देना, कभी भी विजयी पक्ष का पक्ष मत लेना। बर्बरिक ने माता को वचन दिया, माँ, मैं जीवन भर हारे हुए का साथ दूंगा। वह पहुंचा महादेव की शरण में। बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भयंकर तपस्या, न अन्न न जल, सिर्फ ओम नमः शिवाय। दिन, महीने, वर्ष बीत गए। अतः महादेव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, वर मांगो। बर्बरिक ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा अस्त्र दो जिससे मैं तीनों लोक जीत लूं। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे अधर्म का नाश हो और धर्म की रक्षा हो। शिव मुस्कुराए। उन्होंने उसे दिए 3 अमोघ बाण। 3 बाण, लेकिन शक्ति अपार। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करेगा, दूसरा बाण सभी शत्रुओं को नष्ट करेगा, तीसरा बाण सब कुछ समाप्त कर देगा। फिर अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। बस बर्बरिक 3 बाणों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो गए। महाभारत युद्ध का समय आया। कुरुक्षेत्र में युद्ध की घोषणा हुई। बर्बरिक ने माता से आज्ञा मांगी। युद्ध का शंखनाद हो चुका था। बर्बरिक युद्ध के लिए निकल पड़ा। माँ मौरवी ने रोका, पुत्र, एक प्रश्न का उत्तर देकर जाना। माँ बोली, बताओ, युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने सरलता से कहा, माँ, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। माँ चौंक गई, लेकिन माँ का हृदय पुत्र पर विश्वास करता है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जा पुत्र, धर्म की रक्षा करना। पर यह वचन आगे चलकर पूरे युद्ध को संकट में डालने वाला था। जा बेटा, लेकिन वचन याद रखना, हारे हुए का साथ देना। बर्बरिक ने वचन दिया और युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। युद्ध भूमि के समीप एक ब्राह्मण खड़ा था। वह कोई और नहीं, श्री कृष्ण थे। कृष्ण बोले, किधर जा रहे हो वीर? बर्बरिक ने कहा, महाभारत युद्ध में। कृष्ण ने पूछा, कितने बाण हैं तुम्हारे पास? बर्बरिक बोला, केवल 3। कृष्ण हंस पड़े, बस 3 बाणों से युद्ध? तब बर्बरिक ने पीपल वृक्ष की परीक्षा दी। जब बाण कृष्ण के चरणों पर रुका, बर्बरिक कांप उठा। आप नारायण हैं। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा वचन धर्म के लिए संकट है। उन्होंने समझाया, तुम कभी कौरवों का साथ दोगे, कभी पांडवों का, अंत में कोई नहीं बचेगा। बर्बरिक की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, फिर समाधान क्या है? श्री कृष्ण समझ गए, यदि यह वीर युद्ध में उतर गया तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हारते हुए पक्ष को वह तुरंत जीत दिला देगा। धर्म युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है।
लेकिन पहले मुझे गुरु दक्षिणा दो। बर्बरिक ने कहा, मांगिए गुरुदेव, जो मांगोगे वही दूंगा। श्री कृष्ण बोले, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर की भी देरी नहीं की बर्बरिक ने और बोला, यदि मेरे शीश से धर्म बचता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या। बिना किसी संकोच के उन्होंने अपना खड्ग निकाला और स्वयं अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। उस समय पूरा आकाश पुष्पों से भर गया। देवता फूल बरसाने लगे। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचा और वरदान दिया, हे वीर, तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान किया है। कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों की सच्ची पुकार पर मैं स्वयं तुम्हारे रूप में प्रकट होऊंगा। तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम्हारे दर्शन से, नाम जप से मनोकामनाएं पूरी होंगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए। बर्बरिक का शीश खाटू नामक स्थान पर प्रकट हुआ। एक गाय प्रतिदिन एक ही स्थान पर दूध गिराती थी। खाटू के राजा को स्वप्न में आदेश मिला, इस स्थान पर खुदाई करो। खुदाई हुई, शीश प्रकट हुआ। राजा ने उसे श्याम जी के रूप में प्रतिष्ठित किया। वही स्थान आज खाटू श्याम जी का पावन धाम है। तो भक्तों, जो भी संकट में हो, जो भी हारा हुआ महसूस कर रहा हो, बस पुकारो, हे श्याम बाबा। वो हारे का सहारा बनकर अवश्य आएंगे, क्योंकि वे कलयुग के सच्चे कृष्ण हैं। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी या रहस्य के साथ। हर हर महादेव।